कहानी की शुरुआत में एक ऐसी सरजमी थी जो अपनी दौलत के लिए मशहूर थी। इसका नाम नूरिस्तान था, जहां नहरें दूध की तरह बहती थीं, जमीन सोना उगलती थी और महलों की दीवारें चांदी से जड़ी थीं। लेकिन ये चमक सिर्फ जाहिरी थी। दिलों की स्याही ने इस सरजमी को अंधेरे में डुबो रखा था। इस सल्तनत पर एक जालिम और घमंड में डूबा बादशाह सुल्तान कैसर खान हुकूमत करता था। सुल्तान कैसर खान का दिल पत्थर से भी सख्त था। उसे अपने बाप से ये सबक मिला था कि बादशाह के लिए मोहब्बत कमजोरी है और जुल्म ताकत की निशानी। उसने अपनी जवानी में ही तख्त संभाल लिया था। उसकी फौज ने दुश्मनों को कुचल डाला, लेकिन एक दुश्मन को वो कभी न जीत सका, अपने जमीर की आवाज। जब सुल्तान कैसर खान को औलाद की चाह हुई, उसकी बीवी मल्लिका जहरा ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। ये बच्ची चांद की तरह रोशन थी, उसकी आंखें नरगिस की तरह दिलकश थीं। उसका नाम रखा गया रोशनी। लेकिन बादशाह ने उसे देखते ही मुंह फेर लिया। ये क्या बदनसीबी है, मुझे वारिस चाहिए, वो गुस्से से चिल्लाया। मल्लिका जरा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटी भी अल्लाह की रहमत है कैसर, रहमत नहीं कमजोरी। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया। ये जरा और उसकी बेटियों के दिल पर पहला जख्म था, मगर आखिरी नहीं। हर साल जरा ने एक नई बेटी को जन्म दिया। जैनब, आमना, समीरा, फरीहा, नीलम और आखिर में हिना। 7 बेटियां, 7 मोती जो बादशाह के घमंड पर तमांचों की तरह थीं। सुल्तान कैसर खान ने अपनी बीवी और बेटियों को महल के एक स्याह हिस्से में कैद कर दिया। ये जगह ऐसी थी जहां रोशनी का नामो निशान न था और सिर्फ कुछ खादिमाओं को इजाजत थी कि वो खाना लाए। बाकी दुनिया से वो पूरी तरह कट गई थी। जब छोटी हिना सिर्फ 2 साल की थी, सुल्तान कैसर खान ने झरा पर इल्जाम लगाया कि वो उसके मुकद्दर के खिलाफ दुआएं मांगती है। उस पर जादू टोने का इल्जाम लगा और एक रात महल के पिछले कमरे में उसे झड़ दे दिया गया। मरते वक्त झरा ने अपनी सबसे बड़ी बेटी रोशनी को गले लगाया और फुसफुसाई, जुल्म का वक्त हमेशा नहीं रहता, रोशनी छुपती है मगर बुझती नहीं। ये अल्फाज रोशनी के दिल में पत्थर की लकीर बन गए। वक्त गुजरता गया, बेटियां जवान हुई, लेकिन कैद खाने की दीवारें उनके ख्वाबों को न तोड़ सकी। जैनब शायरी में पनाह लेती, आमना खामोशी से दिलों को पढ़ती, समीरा नज्म व जब्त से अपने दिल को संभालती, फरीहा इल्म की प्यास बुझाती, नीलम परिंदों की तरह आजाद फिजा की हसरत रखती और हिना अपनी मुस्कुराहट से सबके दिलों को जिंदा रखती। लेकिन रोशनी सबसे बहादुर थी। वो माँ की वसीयत को दिल में बसाए हुए थी। हर रात जब महल सोता था, रोशनी छत की तरफ देखती और चांद से बातें करती। क्या वो दिन आएगा जब हम आजाद होंगे? एक रात जब सब खामोश थे, रोशनी ने खादिमा सूर्या से पूछा, क्या बाहर की दुनिया अब भी वैसी है जैसा माँ ने बताया था? सूर्या ने आंसुओं से तर आंखों से जवाब दिया, नहीं बेटी, दुनिया अब अंधेरे में डूब चुकी है जैसे तुम सब। लेकिन अगर तुम्हारे दिलों में आग है तो ये अंधेरा छट सकता है। ये अल्फाज रोशनी के दिल में बिजली बनकर गिरी। बादशाह बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका घमंड कम न हुआ। उसने कई शादियां की मगर बेटा न हुआ। उसने नजूमियों और जादूगरों से मशवरा मांगा, कोई तदबीर करो, मुझे वारिस चाहिए। एक नजूमी ने कहा, अगर आपकी 7 बेटियां कुर्बान हो जाए तो तकदीर बदल सकती है। सुल्तान कैसर खान ने ठंडे लहजे में कहा, कुछ दिन और, फिर मैं फैसला करूंगा। अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन जुल्म की दीवारों के पीछे रोशनी की आंखों में एक नया ख्वाब जाग उठा था। उसे अब सिर्फ अपनी बहनों की हिफाजत नहीं करनी थी, बल्कि नूरिस्तान को सुल्तान कैसर खान के जुल्म से नजात दिलानी थी। रात गहरी थी। महल के उस कोने में जहां 7 बहनें कैद थीं, सिर्फ एक पतली सी रोशनी छत की दरार से अंदर आती थी। चांद की ये किरण रोशनी
के चेहरे पर पड़ती थी, जैसे उसे कोई राज बताने की कोशिश कर रही हो। रोशनी जमीन पर बैठी अपनी बहनों को देख रही थी। ज़ैनब, आमना, समीरा, फरीहा, नीलम और हिना, सबके चेहरों पर खौफ की एक लकीर थी, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी चमक भी जाग रही थी। नजूमी की बात ने सबके दिलों में दहशत फैलाई थी। अगर सुल्तान ने उसकी बात मान ली तो उनकी जिंदगियां खतरे में थी। रोशनी ने आहिस्ता से कहा, हमें अब कुछ करना होगा। नजूमी की बात हमारे लिए मौत का पैगाम है। ज़ैनब, जो हमेशा अपनी शायरी में खोई रहती, ने मायूसी से कहा, हम क्या कर सकते हैं रोशनी? हमारे पास न हथियार हैं, न फौज, न आजादी। रोशनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमारे पास हमारे दिल हैं ज़ैनब। माँ ने कहा था कि जुल्म हमेशा नहीं रहता, हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। हिना, सबसे छोटी बहन, ने मासूम लहजे में पूछा, लेकिन रोशनी, हम इस पत्थर की जेल से कैसे निकल सकते हैं? समीरा, जो नज्म व ज़ब्त की आदी थी, ने कहा, हमें एक प्लान बनाना होगा। सूर्या हर रात खाना लाती है, वो हमारी मदद कर सकती है। फरीहा, जो किताबों की दुनिया में रहती थी, ने कहा, मैंने माँ की किताबों में पढ़ा था कि पुराने महलों में खुफिया रास्ते होते हैं। अगर हमें कोई सुरंग मिल जाए तो शायद हम फरार हो सके। नीलम ने हसरत भरी आवाज में कहा, एक सुरंग जो हमें आसमान के नीचे ले जाए, जहां परिंदे आजाद उड़ते हैं। आमना, जो खामोशी से सबकी बातें सुन रही थी, ने कहा, हमें पहले अपने दुश्मन को समझना होगा। सुल्तान कैसर खान बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसके दरबारी और फौज उसके वफादार हैं। हमें होशियारी से काम लेना होगा। रोशनी ने सिर हिलाया। सूर्या हमारी आंखें और कान बन सकती है, हमें उससे बात करनी होगी। अगली रात जब सूर्या खाने की टोकरी लेकर आई, रोशनी ने उसे रोक लिया। सूर्या, तुम हमारी माँ की वफादार थी, क्या तुम हमारी मदद करोगी? सूर्या की आंखों में दर्द और हिम्मत की चमक थी। बेटी, मैंने तुम्हारी माँ को मरते देखा, वो जहर से नहीं, कैसर खान के जुल्म से मरी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन ये खतरनाक खेल है, हमें खतरा मोल लेना होगा। रोशनी ने कहा, हमें बताओ बाहर क्या हो रहा है? सूर्या ने फुसफुसाकर बताया, सुल्तान कैसर खान ने अपने दरबारियों को जमा किया है। वो नजूमी की बात पर गौर कर रहा है। वो एक बड़ी दावत का इंतजाम कर रहा है, जहां सारे वफादार जमा होंगे। उस रात महल की हिफाजत कमजोर होगी। समीरा ने फौरन कहा, ये हमारा मौका है। जब सब दावत में मशगूल होंगे, हम फरार हो सकते हैं। रोशनी ने सबकी तरफ देखा, हमें तैयार करना होगा, हमें इस जेल से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। चांद की रोशनी अब भी उस छोटी सी दरार से कैद खाने में दाखिल होती थी, जैसे कोई आसमानी हाथ इन 7 बहनों को हौसला दे रहा हो। रोशनी ने अपनी बहनों को जमा किया और कहा, हमारे पास वक्त कम है। अगर हम उस दावत की रात तक इंतजार करें तो शायद हमारा इकलौता मौका हाथ से निकल जाए। हमें अभी से तैयार शुरू करनी होगी। फरीहा, जो हमेशा किताबों के सहारे अपनी दुनिया बनाती थी, ने कहा, मैंने माँ की एक पुरानी डायरी देखी थी जो इस कमरे के कोने में छुपी थी। उसमें महल के नक्शों का जिक्र है। शायद हमें कोई खुफिया रास्ता मिल जाए। रोशनी ने फौरन कहा, फरीहा, वो डायरी निकालो, हमें हर सुराग की जरूरत है। फरीहा ने कमरे के एक कोने में झुककर पत्थर की दीवार के पीछे से एक पुरानी धूल से अटी डायरी निकाली। इसके पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन मल्लिका जहरा की लिखाई अभी भी साफ थी। फरीहा ने पढ़ना शुरू किया, ये महल राजों से भरा है। जब मैं यहाँ नई नई आई थी, मुझे एक खुफिया सुरंग का पता चला था जो महल के दिल से जंगल तक जाती है। इसका रास्ता पिछले दीवान खाने के नीचे से शुरू होता है, जहां एक पत्थर की स्लैब के नीचे एक खुफिया दरवाजा है। लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए एक खास चाबी चाहिए जो सिर्फ सुल्तान के पास होती है। रोशनी की आंखों में चमक आ गई। हमें वो चाबी चाहिए, समीरा ने कहा।
लेकिन सुल्तान कैसर खान की चाबी हासिल करना आसान नहीं होगा। वो हमेशा अपने दरबारियों और फौज के मुहाफिजों से घिरा रहता है। नीलम ने मासूमियत से कहा, हम सूर्या से मदद मांग सकते हैं, वो हर जगह जाती है, शायद वो चाबी के बारे में कुछ जानती हो। रोशनी ने सिर हिलाया। हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी होशियारी है। हम सूर्या से बात करेंगे, लेकिन हमें अपनी ताकत भी जमा करनी होगी। अगली रात जब सूर्या खाना लेकर आई, रोशनी ने उसे खामोशी से एक कोने में ले जाकर बात की। सूर्या, क्या तुम जानती हो कि सुल्तान की चाबी कहाँ होती है? सूर्या ने चौंक कर इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाई, बेटी, वो चाबी सुल्तान हमेशा अपनी गर्दन में एक तावीज के अंदर रखता है। उसे उतारना नामुमकिन है। वो रात को सोते वक्त भी उसे नहीं उतारता। रोशनी ने सोच में डूब कर कहा, फिर हमें उसे होशियारी से हासिल करना होगा। क्या दावत की रात कोई मौका मिल सकता है? सूर्या ने कहा, दावत की रात सुल्तान शराब के नशे में डूब जाता है। अगर कोई मौका है तो वो वही रात है, लेकिन तुम्हें बहुत एहतियात करनी होगी। अगर तुम पकड़ी गई तो मौत यकीनी है। रोशनी ने अपनी बहनों की तरफ देखा। हम सब मिलकर एक प्लान बनाएंगे, हर एक की ताकत हमारे काम आएगी। अगले कुछ दिनों में बहनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। ज़ैनब ने अपनी शायरी से एक गीत लिखा जो दरबारियों का ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। आमना ने अपनी खामोश फितरत को इस्तेमाल करते हुए खादिमाओं की बातों से महल के हालात का पता लगाया। समीरा ने एक तफसीली प्लान बनाया कि कौन कब और कहां होगा। फरीहा ने डायरी के नक्शों से सुरंग का रास्ता समझने की कोशिश की। नीलम ने परिंदों की आवाजों की नकल बनाकर सिग्नल देने का तरीका बनाया, और हिना ने अपनी मासूम मुस्कुराहट से खादिमाओं से ज्यादा खाना और कपड़े जमा किए जो फरार के वक्त काम आ सकते थे। रोशनी ने सबको जमा करके कहा, हम सब एक हैं। अगर हम मुत्तहिद रहें तो कोई हमें नहीं रोक सकता। आखिरकार वो रात आ गई। महल में हर तरफ रोशनियां जगमगा रही थीं। दरबारी शराब पीकर हंसी मजाक में मशगूल थे। सुल्तान कैसर खान अपने तख्त पर बैठा अपनी गर्दन में चमकते तावीज को छू रहा था। उसकी आंखों में घमंड और नशे की लाल लकीर थी। सूर्या ने बहनों को इशारा किया कि वक्त हो गया है। रोशनी ने अपनी बहनों को हिदायत दी, हम सब अपने अपने किरदार अदा करेंगे। ज़ैनब, तुम अपना गीत शुरू करो। आमना, तुम मुहाफिजों की हरकतों पर नजर रखो। समीरा, तुम वक्त का ख्याल रखो। फरीहा, तुम सुरंग का रास्ता याद रखो। नीलम, तुम सिग्नल दो, और हिना, तुम सूर्या के साथ रहो। ज़ैनब ने अपना गीत शुरू किया। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि दरबारी उसकी तरफ खींचे चले गए। आमना ने देखा कि मुहाफिज भी गीत की तरफ खींचे जा रहे हैं। समीरा ने वक्त देखकर इशारा किया कि अब सुल्तान के करीब जाने का वक्त है। रोशनी और हिना ने सूर्या के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। सूर्या ने शराब की एक खास जगह तैयार की थी जिसमें एक हल्की सी दवा मिली थी जो सुल्तान को गहरी नींद में सुलाने के लिए काफी थी। सूर्या ने वो जग सुल्तान के सामने पेश की। सुल्तान ने हंसते हुए कहा, सूर्या, तुम्हारी वफादारी काबिल तारीफ है। और उसने जग से शराब पी ली। कुछ ही देर में सुल्तान की आंखें बंद होने लगीं। वो अपने तख्त पर गिर पड़ा। रोशनी ने तेजी से उसकी गर्दन से तावीज उतार लिया। इसके अंदर एक छोटी सी चाबी चमक रही थी। बहनें तेजी से पिछले दीवान खाने की तरफ भागी। फरीहा ने नक्शे के मुताबिक पत्थर की स्लैब ढूंढी। रोशनी ने चाबी से ताला खोला और एक पुराना धूल भरा दरवाजा खुला। नीचे एक स्याह सुरंग थी। नीलम ने परिंदे की आवाज निकाली जो इस बात का इशारा था कि सब कुछ ठीक है। बहनें एक एक करके सुरंग में दाखिल हुईं। सूर्या ने आखिरी बार उनकी तरफ देखा और कहा, जाओ बेटियों और नूरिस्तान को आजाद करो। सुरंग लंबी और अंधेरी थी। फरीहा ने अपनी याददाश्त से रास्ता ढूंढा। कई घंटों के बाद वो जंगल के एक घने हिस्से में निकल आईं। पहली बार बहनों ने खुली हवा में सांस लिया।
नीलम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ये वही आजादी है जिसकी हसरत मैंने बरसों की। जंगल घना और रहस्यमयी था। बहनों को मालूम था कि वो अभी महफूज नहीं है। सुल्तान की फौज जल्द ही उनके पीछे होगी। रोशनी ने कहा, हमें छुपने की जगह ढूंढनी होगी। हमें ऐसी जगह चाहिए जहां हम अपनी ताकत जमा कर सकें। फरीहा ने कहा, माँ की डायरी में एक पुराने किले का जिक्र था जो जंगल के दिल में है। ये किला नूरिस्तान के पुराने बागियों का अड्डा था। शायद हमें वहां पनाह मिल जाए। बहनें जंगल में आगे बढ़ीं। रात गहरी हो चुकी थी और सर्दी उनके जिस्मों को चीर रही थी, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की एक छोटी सी लौ अभी भी जल रही थी। कई घंटों की मसाफत के बाद वो एक पुराने खस्ता हाल किले तक पहुंची। इसकी दीवारें टूट फूट का शिकार थीं, लेकिन इसमें अभी भी एक अजीब सी ताकत थी। दरवाजे पर एक पुराना निशान था जो मल्लिका झारा के खानदान का निशान था। रोशनी ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा शख्स दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी लेकिन आंखें तेज। उसने बहनों को देखकर कहा, तुम जारा की बेटियां हो, है ना? रोशनी ने हैरत से कहा, आप हमें कैसे जानते हैं? बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हारी माँ का वफादार साथी था। मेरा नाम असलम है। ये किला उन लोगों की पनाहगाह है जो सुल्तान कैसर खान के जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं। असलम ने उन्हें अंदर ले जाकर खाना और कपड़े दिए। उसने बताया कि नूरिस्तान के कई गांवों में लोग सुल्तान के जुल्म से तंग हैं। अगर तुम लोग एक बगावत की क़ियादत करो तो लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। रोशनी ने अपनी बहनों की तरफ देखा। हमने अपनी आजादी हासिल कर ली, लेकिन अब हमें नूरिस्तान के लोगों को आजाद करना है। अगले कुछ हफ्तों में बहनों ने असलम की मदद से एक छोटी सी फौज तैयार की। ज़ैनब ने अपनी शायरी से लोगों के दिलों में इनकलाब की आग भड़काई। आमना ने गांव वालों से राब्ता करके उनकी मुश्किलें सुनी और उन्हें मुत्तहिद किया। समीरा ने फौज की ट्रेनिंग के लिए एक निजाम बनाया। फरीहा ने पुराने नक्शों और किताबों से सुल्तान की फौज की कमजोरियों का पता लगाया। नीलम ने जंगल के रास्तों को सीखा ताकि वो दुश्मन को घेर सके, और हिना ने अपनी मासूमियत से सबके हौसले बुलंद रखे। रोशनी ने एक रात सबको जमा किया और कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी आजादी के लिए नहीं बल्कि नूरिस्तान के हर उस शख्स के लिए है जो जुल्म के साए में जीता है। हम सुल्तान कैसर खान को शिकस्त देंगे। बगावत का दिन आ गया। सुल्तान कैसर खान को पता चल चुका था कि उसकी बेटियां फरार हो गई हैं। उसने अपनी पूरी फौज को जंगल की तरफ भेजा, लेकिन बहनों ने अपनी हिकमत ए अमली तैयार कर ली थी। नीलम ने जंगल के रास्तों से दुश्मन की फौज को अलग अलग कर दिया। समीरा की ट्रेंड फौज ने छोटे छोटे ग्रुपों में हमला किया। ज़ैनब के गीतों ने गांव वालों के दिलों में जोश भर दिया और वो बहनों के साथ शामिल हो गए। आखिरी जंग महल के बाहर हुई। सुल्तान कैसर खान अपनी फौज के साथ मैदान में उतरा। उसकी आंखों में गुस्सा और खौफ दोनों थे। रोशनी उसके सामने खड़ी हुई। तुमने मेरी माँ को मारा, हमें कैद किया और नूरिस्तान को अंधेरे में डुबो दिया। अब वक्त बदल चुका है, रोशनी ने कहा। सुल्तान हंसा, तुम एक लड़की हो, तुम क्या कर सकती हो? रोशनी ने कहा, हम 7 बहनें हैं और हमारे साथ नूरिस्तान का हर दिल है। जंग शुरू हुई। बहनों की होशियारी और गांव वालों की ताकत के सामने सुल्तान की फौज कमजोर पड़ गई। आखिरकार सुल्तान कैसर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान कैसर खान को उसी कैद खाने में बंद कर दिया गया जहां उसने अपनी बेटियों को रखा था। रोशनी और उसकी बहनों ने नूरिस्तान की बागडोर संभाली। उन्होंने जुल्म के सारे कानून खत्म कर दिए और एक ऐसी सल्तनत बनाई जहां मोहब्बत और इंसाफ की हुकूमत थी। रोशनी ने एक रात चांद की तरफ देखकर कहा,
माँ, तुमने कहा था कि रोशनी छुपती है मगर बुझती नहीं। आज हमने वो रोशनी फैला दी। नूरिस्तान एक बार फिर अपनी असली रोशनी में चमक उठा।